तो जय हिंद साथियों। तो आज के वीडियो में हम हेनरी का नियम देखेंगे। हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं तथा अनुप्रयोग सभी इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसका जो पीडीएफ है हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है हेनरी का नियम। तो पहले परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव्य घुलनशीलता या विलेयता है गैस के दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पे गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब इसका एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे अब जो कोका कोला या स्प्राइट या थम्स अप की जो बोतल होती है वो हेनरी के नियम पर ही पैक की जाती है। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए, एक फिगर से हमको समझाते हैं। जैसे कोई एक बर्तन है, ठीक, और नीचे क्या है, नीचे द्रव है हमारा, नीचे द्रव है, ऊपर से एक ये ढक्कन लगा हुआ है, इसमें गैस है, ठीक है, इसमें ये गैस है, ठीक है, ये द्रव का तल है, ये इसमें गैस और इस पर एक हत्था लगा हुआ है। इस पर जब हम दबाएंगे इसको, ठीक है, हत्थे को जब दबाएंगे तो ये गैस है इस द्रव में घुलने लगेगी। ठीक, ये जो गैस है इस द्रव की ओर अपना दबाव लगाएगी और जो गैस है इस द्रव में घुलेगी। जो द्रव में घुलनशीलता होती है वही हमारा हेनरी का नियम होता है। क्या होता है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब ये होता है एम, ये है हमारी गैस की मात्रा, प्रोपोर्शनल, यहाँ पे पी क्या है, पी है साम्य पर जो गैस की मात्रा है वो है पी। तो इसमें हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे एक स्थिरांक के एच ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हेनरी का नियम का जो स्थिरांक। यहाँ पे क्या है, इसके जो सिंबल्स यूज हुए हैं उनके हम नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एम क्या है, एम क्या है, यहाँ पे जैसे एम है, के एच है और पी है। एम है यहाँ पर घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा। मात्रा कैसे निकालेंगे, जैसे घुली गैस की मात्रा है, यहाँ पे गैस थी जो वो इस द्रव में घुली है, वो कितनी मात्रा में घुली है, जो इस न्यूमेरिकल होते हैं उसमें न्यूमेरिकल में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे एम क्या है, घुली गैस की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ पे पी क्या है, पी क्या है, हमारी पी है साम्य अवस्था में, यानी साम्य पर गैस की मात्रा, साम्य पर गैस की मात्रा। साम्य क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो द्रव भी हमारा ऊपर दाब लगाएगा और जो गैस भी हमारे ऊपर दाब लगाएगी, तो ये साम्य अवस्था बन जाती है। जो साम्य अवस्था पर जो गैस की मात्रा होती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे के एच क्या है, के एच है हमारा स्थिरांक है, यहाँ पर के एच है यहाँ पे स्थिरांक, ठीक। ये इनके सिंबल और ये सूत्र है वो आपने देख लिया। अब इस नियम की सीमाएं देख लीजिए। सीमाएं क्या है, यहाँ पे देखिए, सीमा मतलब ये हेनरी का नियम कब कब लागू होगा, कब होगा, जब दाब बहुत अधिक लगा देंगे तो हमारा ये नियम फेल हो जाएगा। यानी दाब हमें अधिक मात्रा में नहीं लगाना है, दाब हमें लगाना है न ज़्यादा कम लगाना है न ज़्यादा ज़्यादा लगाना है। तो यहाँ पे लिखा है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ये हेनरी नियम की पहली सीमा हो गई, ठीक। और दूसरी क्या है, यहाँ पर दाब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब दाब इतना कम भी न लगाए जो हमारा हेनरी का नियम स्थापित ही न हो पाए। तो दाब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और जो गैस विलायक में बहुत कम विलेय होने चाहिए। मतलब अब यहाँ पे देखिए जो HCl होता है, ठीक, HCl को जब हम जल में घोलते हैं, HCl आज ये अपने आयनों में टूटता है जब अपने जल में इसे जल में घोलते हैं, यानी H+ और ये Cl- में टूट जाता है। कब, जब जल में इसे घोल देते हैं। तो HCl जल में विलेय है। और जो अमोनिया होती है, अमोनिया भी हमारी जल में विलेय है। यानी जो भी पदार्थ हम घोलें वो विलायक में कम विलेय होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे NH2- और ये H+, ये अपना आयनों में टूट जाएगा, मतलब ये विलायक में ये टूट जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। जो गैस विलायक में बहुत कम विलेय होनी चाहिए, ठीक है। तो और चौथी क्या हो जाएगी इसकी
जो गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जो अणु घुल रहे हैं वो बहुत कम घुले, यानी विलय की मात्रा बहुत कम घुले विलायक में, तभी हमारा ये हेनरी का नियम ये लागू होगा। आप ये समझ लिया आपने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसके अनुप्रयोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हेनरी नियम के अनुप्रयोग देख लेते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, जब देखिए जो पर्वत पर चढ़ते हैं यानी पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, वो जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। इसलिए जो उनके खून में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे उन्हें अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती है। तो उन्हें हेनरी के नियम की आवश्यकता पड़ती है। कैसे कैसे यहाँ पे देखिए, ये पर्वत है, ठीक। यहाँ पे कोई जब आदमी चढ़ते हैं, ठीक है, नीचे तो दाब सेम होता है ऑक्सीजन का, अब जैसे ही ऊपर चढ़ते जाते हैं तो दाब कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर ले जाते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे सोडा वाटर लिखा है, तो सोडा वाटर हमने एग्जाम्पल आपको पहले ही बताया था। सोडा वाटर क्या है, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है या थम्स अप है, जो भी बोतलें होती हैं, जैसे बोतल है ये, ठीक है, जो इनमें बोतल में जब CO2 भरी जाती है तो इनमें जो अधिक दाब पर भरी जाती है, यानी जो दाब होता है उच्च होता है, जिससे उसमें CO2 की मात्रा अधिक घुल जाए। जितनी CO2 की मात्रा अधिक होगी उतना ही जो पेय पदार्थ है, सोडा वाटर है, अधिक स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है। तो ये दूसरा नियम यानी दूसरा अनुप्रयोग हो गया, यानी दूसरा प्रयोग। अब देखते हैं तीसरा प्रयोग। जैसे आपने देखा होगा कहीं जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, यानी जो समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक, जैसे ही समुद्र के अंदर चले जाते हैं तो उनके जो दबाव है पानी का शरीर पर ज़्यादा लगने लगता है, ठीक है। वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उसके अंदर ले जाते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा घुल जाएगी, यानी खून में ज़्यादा घुल जाएगी, तो जगह जगह गांठें पड़ जाएंगी, जिससे हमें भयंकर दर्द होने लगता है, बाहर निकलते हैं तब। तो उससे बचने के लिए सिलेंडर में नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है, जिससे अगर वो पानी के बाहर आएंगे तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं महसूस होगा, ठीक है। नहीं, अगर हीलियम गैस नहीं ले जाएंगे तो जब समुद्र से बाहर जब आएंगे तो उनके शरीर में बहुत ही भयंकर दर्द होगा, क्योंकि जो पानी में जाएंगे तो पानी में दबाव होगा, तो दबाव को मेंटेन करती है हमारी ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस पानी में बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी के बाहर आएंगे तो दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि हमारा शरीर दर्द करने लगेगा। तो ये सभी तीनों अनुप्रयोग हो गए, और इसकी सीमाएं, इसका जो फॉर्मूला और इसकी जो डेफिनेशन थी वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो हम अभी वन शॉट लेकर आएंगे आज या कल या परसों में, जिसमें पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं और वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।